धृतराष्ट्र का प्रजा वर्ग से वन जाने की अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना और युधिष्ठिर को उनके हाथों सौंपना। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग सिधारे श्री कृष्ण द्वारका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, अब रहने दो, मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम पड़ता है। अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। वहां जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायणा गांधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ, महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई। अब आप किस दिन वन को चलेंगे? धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, अब वन चलने में अधिक विलंब नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर लूं। यों कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी। फिर कुरु जांगल देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां एकत्रित हुए। तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतःपुर से बाहर निकले और वहां नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में परायण रहते हैं। इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है। इसके लिए महर्षि व्यास और राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब आप लोग भी मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें। हमारे साथ आप लोगों का जो यह प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है, ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे देश के राजाओं के साथ वहां की प्रजा का शायद ही हो। अब बुढ़ापे ने मुझे और गांधारी को बहुत थका दिया है। इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं। युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नसीब नहीं हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ, दूसरे बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है। इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं। ऐसी दशा में वन जाने के सिवा मेरे कल्याण का और क्या उपाय हो सकता है? इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए लोग फूट-फूट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह रोते देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाइयों, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था। उनके बाद यह भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्रवीर्य के अधिकार में आई। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की, वह आप लोगों से छिपा नहीं है। तदनंतर मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया था। अपने प्रजा पालन रूपी गुणों के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे। पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसे बन सकी सेवा की है, किंतु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हों, उन्हें आप लोग क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था, उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है। उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उसे आप लोग भूल जाएं। मुझे वृद्ध, दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज समझकर क्षमा करें।
यह बेचारी तपस्विनी गांधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। हम दोनों आपकी शरण में हैं, आप लोगों का कल्याण हो। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा हैं। अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महान तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ भीमसेन आदि 4 भाई जिनके मंत्री हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते। फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं, अतः मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे। उनके अपराधों के लिए मैं और गांधारी दोनों आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सब लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कोई उत्तर ब्राह्मण का प्रजा की ओर से धृतराष्ट्र को उत्तर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुराज की करुणा भरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हुए सब लोग रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना कलेश होता है, उतना ही कलेश कुरु जांगल निवासी मनुष्यों को हुआ। फिर धीरे-धीरे उनके वियोग जनित कलेश को कम करके उन सबने आपस में बात करके अपनी-अपनी राय जाहिर की। तदनंतर एक मत होकर उन्होंने राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा। वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम था सांब। उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते और सारी सभा को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, यहाँ उपस्थित हुए सब लोगों ने अपना विचार प्रकट करने का सारा भार मुझ पर रखा है, इसलिए मैं ही इनकी बातें आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें असत्य का लेश भी नहीं है। निसंदेह हम में और आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है। आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते हैं। राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है, परंतु धर्मात्मा महर्षि व्यास जी आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिछुड़ जाने पर हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे। महाराज शांतनु, राजा चित्रांगद और भीष्म द्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्रवीर्य ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का पालन किया है तथा आपकी देख-रेख में रहकर राजा पांडु ने जिस तरह से इस राज्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है। बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो प्राचीन काल के पुण्य आत्मा राज ऋषि कुरु और संवर्ण आदि के तथा राजा भरत के बर्ताव का अनुसरण करते हैं। इनमें कोई छोटे से छोटा दोष भी दिखाई नहीं देता। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख से रहते आ रहे हैं। महाभारत युद्ध में जो जाति भाइयों का संहार हुआ है और उसके विषय में जो आपने दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है, इसके संबंध में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कौरवों के मारे जाने में ना दुर्योधन का हाथ है, ना आपका। कर्ण और शकुनी ने भी कुछ नहीं किया है। हमारी समझ में तो यह देव का विधान था, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। ऐसा विकट संहार देवी शक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता था। अतः उन राजाओं के वध में आपके पुत्र दुर्योधन, आप, आपके सेवक
महावीर कर्ण तथा शकुनी भी कारण नहीं है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और आपके पुत्रों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। परमात्मा करे महाराज दुर्योधन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अपने सहायकों सहित वीर लोक को प्राप्त हों। आप भी धर्म में ऊंची स्थिति और पुण्य प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्मों को ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। पांडु नंदन राजा युधिष्ठिर पहले के राजाओं द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार तथा परिब्रह की रक्षा करते हैं। ये दीर्घदर्शी, कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय हैं। इनके मंत्री उच्च विचार के हैं। इनका हृदय बड़ा ही विशाल है। ये शत्रुओं पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान होने के साथ ही ये सबको सरल भाव से देखने वाले हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवत पालन करते हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी, महात्मा तथा पुरवासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी। आपका प्रजा के साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है। इसलिए महाराज, आप युधिष्ठिर के विषय की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको समस्त प्रजा का नमस्कार है। सांब के धर्मानुकूल और गुण युक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बात का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार सांब के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और गांधारी के साथ वे फिर अपने महल युधिष्ठिर से धन लेकर उससे भीष्म आदि का श्राद्ध करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिकी पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, बाहलीक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहृदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। विदुर जी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे। परंतु भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के किए हुए अत्याचारों का स्मरण हो आया, अतः उन्होंने विदुर जी की बात स्वीकार नहीं की। अर्जुन उनका मनोभाव ताड़ गए, इसलिए वे कुछ विनीत होकर बोले, भैया, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं तथा इस समय वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदों का श्राद्ध कर लेना चाहते हैं, अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। समय का उलटफेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे, आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे, वे आज वन में जाना चाहते हैं। अतः आप उन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में न लावें। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात न होगी। उन्हें धन न देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। अर्जुन की बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजऋषि बाहलीक, महात्मा द्रोणाचार्य
तथा अन्य सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण को पिंडदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गईं? उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट द्यूत आरंभ कराकर वे विदुर जी से बार-बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है। भीम को ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा, चुप रहो। अर्जुन ने कहा, भैया, आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ कि राजऋषि धृतराष्ट्र हमारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं। वे सबके उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें, मैं देने को तैयार हूँ। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह धन मैं अपने भंडार में से दूंगा। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से यह भी कहिएगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये डाहवश जो कुछ कहते या करते हैं, उनका वे ख्याल न करें। वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाएं। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर, संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार हैं। युधिष्ठिर भी अपना राज्य, प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है, सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त कलेशों का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार की है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है, भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हो। आप जितना धन दान करना चाहते हो, करें। मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं। पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न, गौएं, दास और दासियां मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा है, विदुर जी, आप तीनों, अंधों और कंगालों के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गौओं के पानी पीने के लिए पौंसले का निर्माण कीजिए। साथ ही भली भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा है, वह सब मैंने सुना दिया। विदुर के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, सुवर्ण, मणि, रत्न, कंबल, ग्राम, खेत, धन, आभूषण भूषित हाथी
और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई। तत्पश्चात मरे हुए एक-एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तुओं का दान किया। द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सबके निमित्त पृथक-पृथक दान किया गया। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए। यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है। उनके मुंह से निकलते ही उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेशानुसार 100 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 का दान किया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति-भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और पितरों का तथा अपना और गांधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते-देते जब वे थक गए, तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वह महान दान यज्ञ इस प्रकार और गांधारी का कुंती आदि के साथ वन गमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझाकर लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कल और मृग चर्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति-भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे और बिलख-बिलख कर रोने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए उनके पीछे-पीछे चले। आगे-आगे कुंती गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गांधारी थी। गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे चले जा रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, नन्हा सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। वे सब कुर्री की भांति उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। उनके रोने की आवाज सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आईं। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था, वे कौरव राज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जन समूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे। किंतु कृपाचार्य और महारथी युयुत्सु को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर उन्होंने लौटा दिया। पुरवासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, माताजी,
आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए। मैं महाराज के पीछे-पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए। जाते-जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा न करना। ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं। अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया था। तुम अपने भाइयों के साथ उसके लिए दान पुण्य करते रहना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना। भीमसेन, अर्जुन और नकुल का हमेशा ख्याल रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गांधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे थोड़ी देर तक मौन रहकर कुछ सोचते रहे। इसके बाद शोकाकुल होकर माता से बोले, माँ, आपने मन में यह क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था। कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आज का यह विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना चाहती हैं। भला हमको, अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप उस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अपने पुत्र के ये वचन सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए, तो भी वे रुक न सकी, आगे बढ़ती ही गईं। तब भीमसेन ने कहा, माताजी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्मों के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन को जाना चाहती हैं? जब वन में ही रहना था, तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन माद्री कुमारों को आप नगर में क्यों ले आई? माँ, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का उपभोग कीजिए। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देख द्रौपदी का भी मुंह उदास हो गया और वह सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे-पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए टस से मस ना हुई। पांडव भी अपने सेवकों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे-पीछे जाने लगे। यह देख कुंती देवी आंसू पोंछकर अपने पुत्रों से बोली, महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था। तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयश का नाश ना होने पावे, इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ। बड़े-बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा पति के पवित्र लोक में जाना चाहती हूँ। अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी।
तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय गांधारी और धृतराष्ट्र आदि का गंगा तट पर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर घोर तपस्या करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गांधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक ही है। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया। किंतु सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देख फूट-फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए, तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन सारा हस्तिनापुर नगर उदास सा हो गया था, किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। उधर राजा धृतराष्ट्र उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा तट पर निवास करने लगे। वहां के तपोवन में वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने पर प्रातः काल उठकर सब लोगों ने पूर्वाहन काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सबके सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था, सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदनंतर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहां वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न-भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े श्वशुर धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई। वहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राजऋषि शतयूप से मिले।
वे राजऋषि पहले कैकेयी देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। दोनों स्त्रियां भी इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा कठोर तपस्या करने लगी। राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे। नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्य सिद्ध महर्षि वहां आए। परम धार्मिक राजऋषि शतयूप भी उनके साथ पधारे थे। कुंती देवी ने उन सबका विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवऋषि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना आरंभ किया,